सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अध्याय है त्रिभुज प्रश्नावली 6.4। तो 6.4 से पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रमेय नंबर 6.6, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं प्रमेय 6.6। कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये जो त्रिभुज दिए गए हैं, इन दोनों त्रिभुज की इनकी ये संगत भुजाएं, ये वाली इसके संगत है, ये वाली इसके संगत, इसके संगत, इन सब संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, ठीक है। यानी कि भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अब यहाँ इसको दे दे रहे हैं हम त्रिभुज A B C, इसको दे दे रहा हूं P Q और ये R, यहां पर इसको M और ये इसका शीर्षलंब, इसका N, ठीक है। ये तो देखो दिया क्या है, इसमें मान लेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो ये त्रिभुज है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में AM BC यानी AM शीर्षलंब खींचा BC पर, व त्रिभुज PQR में PN शीर्षलंब खींचा हमने QR पर, ठीक है, खींचा। अब क्यों खींचा है, क्योंकि हमें इस त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल त्रिभुज का ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये नीचे वाला इसका आधार और ये शीर्षलंब इसकी ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका नीचे वाली भुजा BC पूरी हो जाएगी इंटू ऊंचाई इसका शीर्षलंब AM, इसको समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा QR और इसका ऊंचाई यानी शीर्षलंब क्या है इसका PN, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब भाग देंगे तो देखो इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, देखो यहां से ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2, ठीक है। क्योंकि जब इसमें हम भाग देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने भाग दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, या फिर यहाँ पर ना भाग देना चाहते तो लिख के दे लो। यहाँ पर ये होगा 1/2 BC गुणा
ए एम अपॉन नीचे हो जाएगा 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमें यहां से जो ये मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, इसका बचेगा बी सी इंटू ए एम अपॉन नीचे क्या बचेगा क्यू आर इंटू पी एन, क्यू आर इंटू पी एन। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस त्रिभुज ए एम बी और पी एन क्यू, ठीक है, इनको समरूप सिद्ध करेंगे, या फिर इधर वाले को ए एम सी और पी एन आर, ठीक है, किसी को भी कर लें। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी व त्रिभुज पी एन क्यू में, ठीक है, देखो ये वाला कोण दोनों में कैसा होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों? ये कोई त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण बी जो है इस त्रिभुज में कोण क्यू के संगत है, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। और देखो ये ए एम जो है बी सी पर शीर्ष लंब है और ये पी एन जो है क्यू आर पर शीर्ष लंब है, तो ये समकोण होंगे। ठीक है, यानी कि कोण एम बराबर कोण एन, और ये क्या है, समकोण है, और समकोण है तो काट दे देंगे। ए एम लंब शीर्ष लंब है बी सी पर, और दूसरे का काट दे देंगे पी एन किस पर लंब है, क्यू आर पर। ठीक है, ये इसका काट दे दिया। अब देखो दो कोण हमको मिल गए, तो यहाँ पर कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ये दोनों, ठीक है, ये और ये ए एम बी, त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज पी एन क्यू के। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, यानी कि ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, और पी क्यू अपॉन पी एन। ठीक है, तो यहां से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए एम अपॉन पी एन, इसकी ये वाली लंब, ठीक है, शीर्ष लंब भुजा ये इसके बराबर होगी। अब इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 में यहाँ पर क्या दिया गया है, बी सी क्यू आर ए एम, और देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, और नीचे बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी इन दोनों में, ठीक है, समीकरण 5 और 4 से, तो ये ए एम बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बताओ, समीकरण 4 व 5 से देखो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए बी अपॉन, तो ये रख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए एम अपॉन पी एन, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5 हो गया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण 6 और समीकरण 3 में, अब यहां देखो ए एम अपॉन पी एन ये रहा, ये ए एम अपॉन पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन, इसके बराबर हम क्या रख देंगे, बी सी अपॉन
Pn। तो यहाँ पर समीकरण 3 व 6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, देखो बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो है बी सी अपॉन क्यू आर, इंटू में ए एम अपॉन पी एन बराबर रखेंगे हम समीकरण 6 से बी सी अपॉन क्यू आर इंटू करके। अब ये बी सी दो बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है तो एक ही पर कर दे रहे हैं, तो ये हो गया इसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको समीकरण दे देंगे 7। अब देखो यहां पर ये समीकरण 5 में इनकी सब भुजाओं का, ठीक है, इनकी ये बी सी अपॉन क्यू आर, और देखो यहां पर बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर क्या बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहां पर बी सी अपॉन, तो जब बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर है तो यहां पर भी ए सी ए बी अपॉन क्यू आर का भी स्क्वायर इसके बराबर होगा, और इधर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर, तो यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर का भी इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 7, समीकरण 7 व, या पहले 5 लिख दे इसको, ठीक है, समीकरण 5 व 7 से, ठीक है, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर ये दिया ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, तो ये इनका अनुपात बराबर है तो इनके वर्ग का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 5 से ये क्या हो जाएंगे, सब कैसे हो जाएंगे, समानुपाती। यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर इसका होल स्क्वायर। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि त्रिभुजों का, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। अब देखिए ये प्रमेय हमने अच्छे से समझ ली होगी, अगर एक बार में नहीं आते तो 2 बार देखें, ठीक है, 3 बार देखें, तुम्हारी मर्जी है, सब तक समझ में ना आए तब तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF है, समरूप है दोनों, ठीक है, इसको लिख रहे हैं ABC और ये वाला DEF एक दूसरे के समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल क्रमशः, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF, ये वाला जो दिया गया है EF दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, तो BC ये वाली भुजा BC ये कितनी है, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, प्रमेय 6.6 में के दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल थे उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर था। तो ठीक है, वही सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल
F बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है और भुजा दी गई है ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। बी सी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही सूत्र लगाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, एक भुजा ले लें इसकी, तो ये वाला पहले लिया है हमने ए बी सी, तो इसका बी सी अपॉन ई एफ। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 64, यहाँ से 64 बटे इसका दिया है 121 बराबर, बी सी हमें पता नहीं है, ज्ञात करनी है ई एफ दिया है 15.4, यानी इसका वर्ग और होगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों को वर्ग लगाएंगे। अब ये 8 का वर्ग होता है, ये 121 जो है 11 का वर्ग होता है, तो इसको लिख सकते हैं 8 बट्टे 11 का वर्ग। ठीक है, और इधर क्या होगा बी सी अपॉन 15.4 और इसका होल वर्ग, दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर से वर्गमूल लेंगे तो ये 8 बट्टे 11 बराबर बी सी बट्टे 15.4 कैंची का गुणा कर देंगे, बी सी का इसके साथ गुणा होगा तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कि बी सी बराबर 8 गुणा 15.4 और ये गुणा से 11 कहाँ आ जाएगा भाग में, 11 से इसको काट लेंगे, 11 एकम 11, 4 बचेंगे 10.11 चौका 44, बी सी बराबर 8 गुणा 1.4 14 अट्ठे 112, एक अंक आगे दशमलव लगाएंगे 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया बी सी भुजा आ गई इस वाले की, तो ये था इसका यहाँ पर 11.2 सेंटीमीटर भुजा बी सी ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी ये वाली ए और ये बी, सी और ये डी, ये ए बी इस डी सी के समांतर है। ठीक है, दिया है इसमें, दिया है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के समांतर, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी बराबर 2CD हो। ठीक है, ये भी दिया है, तब त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ करना क्या है। यहां पर दो त्रिभुज हैं, ये कौन कौन से AOB, तो AOB ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है DCOD, तो इसको O कह दें, इसको क्या दे दें O नाम। ठीक है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका O है। तो इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में अब हमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करना है फिर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लेंगे, भुजाओं के वर्गों के अनुपात को। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AOV व त्रिभुज COD
डी में, ठीक है। देखो कोण ओ बराबर कोण ओ, ये वाला कोण, चाहे तो कोण ओ कह लो या इसको इस तरह से कह सकते हो, कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, ठीक है। सी ओ डी और ए ओ बी, ये वाले दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों? क्यों कारण दे दोगे, यहाँ पर शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होंगे। और देखो ये वाले कोण, जब ये दोनों समांतर हैं तो ये इसकी क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण इसका क्या है, तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के, कोण डी बराबर है कोण बी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे देंगे कारण ए बी समांतर है सी डी पर, सी डी के, ठीक है। और डी सी क्या है, इसका विकर्ण है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, कोण सी बराबर कोण ए। तो यहाँ पर भी यही कारण है, ए बी समांतर है सी डी के और ये विकर्ण है परस्पर, ठीक है। विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों कोण आपस में कैसे होगा, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हो कोण 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 समरूपता या कोण कोण, ठीक है। कोण 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 समरूपता या उसको हम कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 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 या कोण कोण ही लिख सकते हो, ठीक है। समरूपता नियम से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी कि ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके। तो यहाँ लिख देंगे कोई सी भी लिख दो, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी बराबर, इन दोनों में से कोई सा किसी का भी लिख दो, ठीक है। ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, क्यों सॉरी, ये वाली भुजा इसका अनुपात और इसका अनुपात कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो लिख देंगे ओ डी अपॉन ओ ए लिख दो या ए ओ बराबर, ये वाली लिख देंगे सी ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। तो ये कैसे हैं, समानुपाती हैं। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर ए ओ। तो एक भुजा कोई सी भी ले लेंगे, तो यहाँ पर ए बी, इसका नीचे वाले की भुजा ये ए बी अपॉन और सी डी इसका होल वर्ग से, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात, ठीक है। इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर ए बी। देखो ए बी बराबर क्या दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है 2CD अपॉन नीचे सी डी है और इसका वर्ग। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर, देखो सी डी से सी डी कैंसिल, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, नीचे तो रह गया 1, तो 1 का वर्ग 1। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा,
अनुपात आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 4:1। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर 4:1। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ।